दोस्तों, कहते हैं जब इंसान जिंदगी से पूरी तरह हार जाता है तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। कभी भगवान को पुकारता है और कभी अंधेरे से मदद मांग बैठता है। आज की कहानी है अजय की। एक ऐसा लड़का जिसने मजबूरी में अपनी सोल बेच दी, लेकिन बदले में उसे जो मिला उसकी कीमत उसने अपनी जिंदगी से चुकाई। अजय एक छोटे कस्बे का साधारण लड़का था। पढ़ाई ठीक ठाक, सपने बड़े, लेकिन हालात बेहद खराब। पिता की मौत के बाद पूरा घर उसी पर था। माँ बीमार थी, इलाज के पैसे नहीं थे। कर्ज चुकाने के लिए रिलेटिव्स तक ने मुंह फेर लिया था। अजय रोज सुबह जल्दी निकलता, इंटरव्यूज देता, छोटे मोटे काम ढूंढता, पर हर जगह से रिजेक्शन। उसके दोस्त श्याम ने भी कहा, भाई अब तो लगता है तेरे स्टार्स ही खराब है। पड़ोसी ताने कसते, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। कभी कभी अजय घर लौटकर मां की आंखों में देखता और गिल्ट से रो पड़ता। एक रात भूखा प्यासा, फ्रस्ट्रेशन से भरा, वो छत पर जा बैठा। आसमान में काले बादल थे। अजय ने चिल्लाकर कहा, भगवान अगर तू सच में है तो मेरी मदद कर, अगर तू नहीं है तो शैतान तू ही आ जा। उसकी आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। तभी अचानक तेज हवा चली, छत पर रखे बर्तन गिरने लगे, कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे। अजय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंधेरे के कोने में एक साया उभरा, लंबा, काला, और उसकी आंखें लाल आग की तरह। साया धीरे धीरे आगे आया और बोला, तुझे पैसा चाहिए, नाम चाहिए, माँ की जिंदगी चाहिए, सब मिलेगा, लेकिन एक डील करनी होगी। अजय कांपते हुए बोला, कैसी डील? साया मुस्कुराया, बस इतनी सी बात, जब मैं तुझे बुलाऊंगा तू मेरे साथ चल पड़ेगा। उस दिन तेरा जिस्म यहीं रहेगा, लेकिन तेरी सोल मेरी होगी। अजय डर के मारे पसीने पसीने हो गया, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आया। उसने कांपते हाथों से सिर झुका लिया। ठीक है, मैं तैयार हूं। अचानक उसकी कलाई पर जलने का निशान उभर आया। साया हंस पड़ा, अब तू मेरा है, हमेशा के लिए। अगले ही दिन मिरेकल हुआ। एक बड़ी कंपनी से कॉल आया, कांग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड। सैलरी इतनी हाई थी कि उसने सारे कर्ज उतार दिए। माँ का इलाज हुआ, वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। लोग हैरान थे, अरे अजय की किस्मत कैसे पलट गई? रिश्तेदार जो पहले दूर थे अब पास आने लगे। अजय बाहर से मुस्कुराता, लेकिन अंदर हर वक्त डरता रहता। उसे पता था कि ये सब भगवान का नहीं, बल्कि उस सौदे का नतीजा है। कुछ हफ्तों बाद घर में अजीब चीजें होने लगी। आधी रात को कमरे की लाइट्स अपने आप फ्लिकर करने लगती, दीवारों पर परछाइयां रेंगती रहती, कभी खिड़की पर लाल आंखें झलकती। एक बार उसने मिरर में देखा, उसकी रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रही थी, जबकि वो खुद रो रहा था। कानों में आवाज गूंजी, समय करीब आ गया है। ये पैसा होने के बावजूद अजय अकेला पड़ गया। उसकी मंगेतर रीना बोली, अजय तुम पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी आंखें देखकर डर लगता है। दोस्त श्याम भी कहने लगा, भाई तेरे आसपास एक अजीब सा माहौल रहता है, मुझे अब तेरे पास डर लगता है। यहां तक कि माँ ने भी कहा, बेटा तेरा चेहरा अब डरावना लगता है, तू वही अजय नहीं रहा। अजय हर बार मिरर में देखता तो उसकी आंखें लाल चमकती। धीरे धीरे उसकी सोल पर शैतान का असर साफ दिखने लगा था। ठीक 1 साल बाद वही रात, आसमान काला, बिजली चमक रही थी। अजय अपने कमरे में बैठा कांप रहा था। तभी अचानक दीवारें हिलने लगी, खून की बूंदें छत से टपकने लगी। साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आवाज गूंजी, अब वक्त हो गया है, चल मेरे साथ। अजय घुटनों के बल गिर पड़ा, नहीं, मैंने तो बस मदद मांगी थी, अपनी जान नहीं। साया ठंडी हंसी हंसा, सौदा तूने किया था और अब तेरी सोल मेरी है। मिरर टूटकर बिखर गया। उसके टुकड़ों से काले हाथ निकले और अजय की गर्दन पकड़ ली। माँ दरवाजा पीट पीट कर चिल्ला रही थी, अजय दरवाजा खोल। लेकिन अंदर से बस चीखें सुनाई दी। जब मोहल्ले वाले दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे, कमरा बिल्कुल खाली था। अजय कहीं नहीं था, बस दीवार पर वही जलता हुआ निशान धधक रहा था। खिड़की के शीशे पर खून से लिखा था, अब अगला था। लोग कहते हैं उस घर से आज भी रात को लाल आंखें झलकती हैं और कभी कभी एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, तेरी बारी कब?
सो गाइस, ये थी अजय और शैतान के सौदे की कहानी। अब सोचो, अगर तुम्हें भी लाइफ में ऐसा मौका मिले जहां तुम्हें पैसा, सक्सेस और हैप्पीनेस सब मिल जाए, बस अपनी सोल के बदले, तो क्या तुम ये डील एक्सेप्ट करोगे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर स्टोरी स्केरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली हॉरर स्टोरी और भी आई ज्यादा क्रीपी होने वाली है। शायद तुम्हारे आसपास की, या फिर तुम्हारे साथ ही।